सभापति महोदय, उपस्थित नेतागण तथा विभिन्न जाति एवं अन्य संगठन के नेतागण जो हमारी मातृभाषा मैथिली है। नेपाली पढ़े हिंदी हो, किसी इंग्लिश हो और अन्य एकाटा भाषा पढ़े, मगर दखल नेपाली में मैथिली में हिंदी होते बढ़िया जगह पत्र पत्रिका सिनेमा से किस बात सके एठमा मैथिल भोजपुरी मित्र सब छथिन, तो हम हिंदी में किस रखे चाहे डॉक्यूमेंट हमको थोड़ा लेट से आज ही मिला, कुछ पहले मिला रहता तो इस पर ज़्यादा कुछ चिंतन कर सकते थे और कुछ विचार रख सकते थे। और इमीडिएट पढ़ने के बाद ये सबसे बड़े कार्यक्रम को जो उद्घोष हुआ है, लॉन्च हुई है, एक अच्छाई है, क्योंकि 2007 साल के क्रांति से अभी तक नेपाल की क्रांति एक उत्साह पर पहुंचने के बाद में समझौता में जाकर के खत्म हो गया है। ये इतिहास ये चीज पुष्टि करते हैं। अब ये संघीयता इतनी जोर से पकड़ में आ गई है समाज में, जो इससे अब भागा नहीं जा सकता है, पीछे नहीं हटा जा सकता है। राज्य को ये चीज अब स्वीकार करना ही है और न्यायिक रूप से वो संघीयता देना जरूरी है। यदि नहीं दे वो चीज तो फिर एक आंदोलन का अंकुरण वही हो जाएगा मेरे विचार से। तो इसमें जो यह समिति जो अपना कार्यक्रम यहाँ पर जो मतलब आयोजना किए हैं, उसमें मुझे समग्र रूप में इसे देखने में ठीक ही लग रहा है। और कुछ बुदा सब हम पढ़े, उसमें कुछ सुधार की जरूरत मैं देख रहा हूँ। जैसे राजनीति में दो चीज होता है, कार्यनीति और रणनीति। रणनीति बहुत संघर्ष के बाद में मतलब वो पूरा होती है। दूसरा होती है कार्यनीति, जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ चीज सब है। वो दोनों चीज को हमको पैरेलली ले जाना है। जैसे हम संघीयता के बारे में लड़ते रहेंगे, शिक्षा स्वास्थ्य आदि मुद्दा को हम गौन कर देंगे, तो फिर उधर समाज जनता सफर करने लगेंगे। इसीलिए रणनीति तो एक क्या रहा हम लोग को, संघीयता वो रणनीति रहा। कार्यनीति में आ जाएगा, आपको विभिन्न कार्यक्रम सब लॉन्च करेंगे, साथ ही जनजीविका से जुड़ा हुआ चीज सब भी हम लोग साथ ही ले जाएंगे। जैसे यहाँ फर्स्ट में मैंने देखा समान शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुधार को गारंटी। इसमें एक बात क्या है कि भ्रष्टाचार का यहाँ पर कुछ बात सब आया। देखिए, भ्रष्टाचारी वो भ्रष्टाचारी है, चाहे वो पहाड़ी हो, चाहे मधेसी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई, वो भ्रष्टाचारी है। तो मैंने यहाँ जंगल का बात हो, भ्रष्टाचारी पहाड़ी नहीं है, भ्रष्टाचारी मधेसी है, खाली परसेंटेज की कमी है। यथार्थ वो चीज है। इसीलिए हम लोग जब बोलेंगे ना तो पूरा सत्य बोलेंगे, वो अच्छा रहेगा मेरे विचार से। हो मधेसी के कवर में भी एक से एक कमाल करने वाले लोग हैं, उसको देखे हैं। बहुत नेतागण है जिसका पिताजी मजदूरी का काम करते थे, उसका 40 करोड़ से ज्यादा का संपत्ति है, वो बात भी हम लोग उठाएंगे। मधेसी के नाम पर बार बार मंत्री हुए हैं, वो आर्थिक स्तर कहाँ से 100 गुना ज्यादा उसका बढ़ गया है, उसका जवाब भी हम लोग मांगेंगे। हम लोग ऐसा संस्कृति का कभी पृष्ठपोषण नहीं करेंगे जो एक वर्ग का सृजना करे। तो वही एक नंबर के मुद्दा में मैं जोड़ना चाहता हूँ। समान शिक्षा की बात है। यहाँ शिक्षा नीति स्वयं नेपाल का ऐसा है जो क्लास क्रिएट करता है। आप 50% इंट्रांस में लाते हैं, पैसा है तो आपका बच्चा डॉक्टर पढ़ता है। 80% स्कोर लाने वाला स्टूडेंट है, जिसके पास पैसा नहीं है तो वो BSc पढ़ता है, MSc पढ़ता है। ये चीज सब है, खैर इस चीज पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ये राजनीतिक कार्यक्रम है, इसीलिए हम लोग को पूरा माइंड सेटअप होना चाहिए कार्यक्रम पर, प्रेशर पर, और वो फ्रीक्वेंटली होना चाहिए। इतना फ्रीक्वेंटली करेंगे कि जो जनता का मनोविज्ञान है उसको चेंज कर देंगे हम। क्योंकि विगत ऐसा है क्या, ब्रेन का विकास मेरे विचार से क्लास पर डिपेंड करता है। एक दलित हुए, उसका ब्रेन ही दलित हो गया है, बनाते बनाते उसको खींचते खींचते प्रेशर देते ही उसका चेतना ही उतना ही धड़ाधड़ पर चला गया है।
और जो रूलिंग क्लास है ना, उसका इलाइट क्लास जिसे कहते हैं, वहाँ पर डेवलप ब्रेन होता है, वो हर वक्त चाहता है हम शासन करें, कोई न किसी न किसी बहाना पे। हाँ, तो हम लोग का ये है, जो दलित ब्रोदर है उसको एक भाई के तरह, हाँ, और फिर मैं उसको जोड़ना चाहता हूँ अम्बेडकर के परिभाषा, जो प्रजातंत्र में 3 चीज पर वो अम्बेडकर ने जोड़ दिए थे। हाँ, इक्वालिटी, हाँ, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी। आप इक्वालिटी दे दिए, फ्रीडम दिया, उसको भाईचारा से व्यवहार नहीं करे, ब्रोदरहुड नहीं करेंगे तो उसका दिमाग फिर विकास नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका, वहाँ पर सारा चीज मतलब कहावत है, दिया जाता है, भाषण में है, डेमोक्रेसी